ओम शांति। 22 जुलाई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, बनी बनाई बन रही है। बाबा ने कहा पिछला जन्म तुमने जो बनाया था वो तुम्हें अब मिल रहा है और अब आगे का बना रहे हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चों, बनी बनाई बन रही है और आगे के लिए बना रहे हो। फिर शिव बाबा ने कहा तुम बच्चे कितनी भूलें करते हो, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर से आकर तुमको अभूल बनाता हूँ। बाबा ने कहा मैं तुमको आकर अभूल बनाता हूँ। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम जो कह रहे हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगती है। 4 युग फिरते रहते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। तो बाबा ने कहा इस समय मैं सचखंड स्थापन करने आया हूँ, तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी को मिटाना पड़े। बाबा ने कहा बच्चों, तुम नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, बाबा की ज्ञान पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो ज़रूर पुरानी दुनिया को भूलना पड़े और तुम्हें नई दुनिया की खुशी होनी चाहिए। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों, अभी तो दुख के पहाड़ बहुत लोगों पे आए हैं, लेकिन हमारे बच्चे सेफ हैं। वो तो सब जानते हैं कि बनी बनाई बन रही है। जो ड्रामा में पहले फीड हो चुका है वो तो रील देखनी ही पड़ेगी। तो शिव बाबा ने कहा यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम बच्चों पतित कांटों से देवी फूल बन रहे हो और अच्छी अच्छी समझ से तुम अपना जीवन आनंद से खुशहाल हो रहे हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों, एक अजामिल पापी था। जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं, उसका भी उद्धार शिव बाबा ने किया। बहुत समय पहले एक अजामिल था, उसकी कहानी सभी लोगों ने सुनी होगी। तो उसका भी उद्धार शिव बाबा ने किया। तो बताओ दुख कैसे किसी को दे सकते हैं। तुमको तो बच्चों नर से नारायण, राजों का राजा बनाता हूँ। बाबा ने कहा तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है और नर से नारायण राजाओं जैसा बनाता हूँ। अभी तुम बाप पर याद करते हो, अभी तुम बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करते हो और उनके गले का हार बनते हो। गले में गुफाएं डाल करके शिव बाबा से अपनी सारी जितनी भी दिल की बातें हैं सारी बात तुम कह देते हो। फिर शिव बाबा ने कहा फिर 21 जन्म के लिए तुम बाबा से अपना राज भाग बहुत आनंद से मांगते हो, प्रॉमिस करते हो, बाबा से कराते हो कि बाबा हमें ऊंच ते ऊंच बनाना, 21 जन्मों के लिए हमें सुखी बनाना। बाबा ने भी प्रॉमिस की है। हाँ बच्चों, अगर तुम याद में हमारी रहोगे, हमारी श्रीमत पर चलोगे, तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए राज भाग्य दूंगा और तुम बच्चों को बहुत खुशी आनंद से रखूँगा। फिर बाबा ने कहा बच्चों, जैसे आप बाबा के बन गए, शिव बाबा के बन गए, भगवान के बन गए, उनके बच्चे बन गए, तो तुम्हें दुनिया से कुछ नहीं मतलब। ऐसा लगता दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं कि जैसे शिव बाबा ने कहा अभिमान टूटना यानी अहंकार टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ पे अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें इस बात पे अहंकार होना चाहिए कि बच्चों के परमपिता परमात्मा भगवान है। भगवान परमपिता परमात्मा है और सभी भक्त उनको पूजा करते हैं। वो अपनी श्रीमत पर चलाकर अपने बच्चों को अधिकार देते हैं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन बच्चों तुम्हें याद करना है? तुम्हें क्या याद करना है? कौन सा तुम्हें स्लोगन याद करना है, वरदान याद है? तो बाबा ने कहा बच्चों मैं बताता हूँ कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ देखो विदेशों में पड़ रहे हैं। सबका दुखी समय है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो,
तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। एक जन्म तुम बलि चढ़ते हो, यानी बाप से प्यार करते हो, और 21 जन्म तुम बाबा का अधिकार लेते हो। बाबा तुम्हें वसीयत करते हैं 21 जन्मों के लिए कि 21 जन्म तुम बच्चे बहुत सुखी रहोगे, और यह वर्तमान तुम्हारा बाबा के साथ साथ बीतेगा। तो बाबा ने कहा, बच्चों ये वर्तमान साथ रहेंगे हम आपके, और सतयुग में बच्चों मैं नहीं हूँगा, सतयुग में मैं अपने परम धाम में हूँगा। तब तुम सतयुग में सुख सागर में गोते लगाओगे। गोते लगाना यानी अपने घर परिवार में सुख आनंद से किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो दूसरा जन्म में जब तुम्हें मिलेगा अगला जन्म, तो तुम्हें बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं, द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। द्वापर से जब कृष्ण राम जन्म होता है, उसके बाद में जब सीता जी वन को जाती हैं, जब कैकेयी को माया जीत लेती है, तब ये फिर क्या हो जाता है, फिर वर्षा कम हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा दुख आने लगता है। फिर तब तक तो सिर्फ बाबा की भगवान की कोई याद नहीं करता है। फिर राम जी जब होते हैं, जन्म होता है, तो उनका वो भी शिव परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हैं। कहते हैं मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। उन्होंने राजा दशरथ की संतान कभी नहीं कहा, क्योंकि वो अवतारी थे, उन्हें यहाँ आना था कलयुग की प्रेरणा देनी थी कि हम जैसा कलयुग में जो मनुष्य चरित्रवान बनेगा उसी का कल्याण होगा। जो अपने बस में महावीर हनुमान को भी अपना भक्त चुनेगा, बना लेगा, तो उसी का कल्याण इस कलयुग में होगा। तो सभी मनुष्यों को हनुमान जैसा, वीर जैसी शक्ति लेनी चाहिए, और रामचंद्र जी के जैसा चरित्र बनाना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चों तुमने एक बार गीत भी गाया था कि बाबा मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। तो नन्हे से बच्चे तो सब हैं, इसमें कोई उम्र की बात नहीं। भले ही कोई 60 साल का है और ज्ञान सुन रहा है, वो भी बाबा का बच्चा है। अब बच्चा समझो, भाव वही आ जाता है। जब कोई छोटा बच्चा हमारा होता है तो बचपन आ जाता है, फिर से याद आ जाता है बच्चा हमारा ऐसा था कि हम ऐसे थे, अपना जन्म याद आ जाता है, बचपन। तो बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच भगवान है, मैं ऊंचते ऊंच तुम्हारा परम पिता हूँ। परम पिता को हमेशा परम पिता ही कहते हैं, परमात्मा ही कहते हैं, और उनका ऊंचा धाम, उनका ऊंचा काम भी है, और उनका ऊंचा नाम भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जब कि गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर बच्चे ठहरे। वो भी कहते हैं, इंग्लैंड वाले भी कहते हैं कि हैं गॉड फादर, तो वे भी तो बच्चे ठहरे, वो भी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि हम फादर हैं, ये थोड़ी कोई कह सकता हम फादर। भगवान है, गॉड फादर है, तो सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। तो बच्चे कभी बाप थोड़ी बन सकते हैं, भगवान बच्चे कभी नहीं बन सकते, कितना भी भक्त महान हो, लेकिन भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान वो है जो सबको देता है, जो सबसे लेता कुछ नहीं है। दुख दर्द में वो सहायता देता है और शांति देता है, उसके जैसा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। तो बाबा कहते हैं, किसी बाबा कहते हैं भगवान को ही भक्तों का फल भी हमें देने आना पड़ता है। आजकल सावन महीना चल रहा है, तो मैं ही भक्तों को फल भी देता हूँ, मैं रचयिता हूँ स्वर्ग का। अब देखो बच्चों, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जो तुम बच्चे ज्ञान सुन रहे हो, इससे स्वर्ग की। अब देखो बच्चों, यहाँ बहुत सब परेशान है, बहुत दुखी है कलयुग में। कोई यही नहीं कहता है हम बहुत सुखी हैं। धनी है, पैसे वाला है, वो भी कहता मैं बहुत दुखी हूँ, उसको भी रातों रात नींद नहीं आती है और दिन में भी नहीं आती है। तो तुम कोई छोटे नहीं हो, शरीर के आर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। फिर वो भी कहते हैं भगवान हमको तो भी फुर्सत तो दो। भगवान बड़े माला माल जो होते हैं वो भी भगवान को याद करते हैं, कहते हैं यहाँ दुख है, हमको ऐसी जगह ले चलो बाबा जहाँ सुख शांति हो। फिर भगवान को ही वो भी याद करते हैं, कहते हैं हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख शांति हो। हमें तो शांति छिन गई है बिल्कुल। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही होता है। तब परम पिता परमात्मा शिव बाबा आते हैं, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है
कल्याणकारी धर्मायु युग। यह बहुत धर्म का युग है। इसे पुरुषोत्तम युग अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। इसमें 4 युगों के बाद में एक युग, ये संगम युग का चांस भगवान शिव परमपिता परमात्मा देते हैं। कहते हैं इस युग में ज्ञान सुनकर और पूजा भक्ति कर कर चाहे जितना अपना भाग्य बना लो। कलम तुम्हारे हाथ में है, अब बनाओ या ना बनाओ तो क्या करूँगा मैं। बाबा ने कहा जो करेगा वो पाएगा। ओम